हम लोग जो है रैखिक युग्म का समीकरण पढ़ रहे थे, तो उसमें जो है बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। हमारा दूरी, समय और चाल संबंधी प्रश्न बचे हैं, तो इसको हम आज शुरू करते हैं। तो इसमें जो है पहली बात हम ये जान लेते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम समय निकालेंगे, इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम चाल निकालेंगे। यदि हमको चाल चाहिए तो समय का दूरी में भाग दे दें, यदि हमको समय चाहिए तो दूरी में चाल का भाग दे दें। तो यहाँ से क्या है, पहली बात यहाँ पे धारा की बात की जा रही है। तो जब हम किसी पानी में जब हम तैरते हैं तो या तो हमारा धारा की दिशा में तैरेंगे या तो धारा के विपरीत दिशा में तैरेंगे। जब हम धारा की दिशा में तैरते हैं तो उस समय हम कहते हैं कि हम धारा के अनुकूल तैर रहे हैं। लेकिन जब हम धारा की विपरीत दिशा में तैरते हैं, यानी धारा हमारा इधर बह रही है और हम आगे की तरफ तैर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कि धारा की प्रतिकूल दिशा में। तो जब धारा के प्रतिकूल दिशा में, तो उस कंडीशन में यहाँ पे दोनों है, पहले व्यक्त की चाल देखेंगे फिर हम धारा की चाल देखेंगे। यदि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, जिधर धारा चल रही है उधर ही आदमी भी तैर रहा है, तो हम कहेंगे धारा के अनुकूल चाल। और उस कंडीशन में व्यक्त की चाल और धारा की चाल दोनों को जोड़ते हैं। लेकिन जब हम धारा हमारी तरफ बह रही है और हम धारा के अपोजिट साइड तैर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम व्यक्त की चाल से हम धारा की चाल को घटा देते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, तो पहले हम ये मान लेते हैं कि माना यहाँ पे कोई लड़की है जो कि धारा के अनुकूल, यानी कि जिधर धारा बहती है उधर ही यदि तैरती है, तो वो 2 घंटे में कितना तैर जाती है, 20 किलोमीटर तैर जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं धारा उसको सपोर्ट कर रही है कि तुम इधर तैर रहे हो तो मैं भी तुम्हारा इधर सपोर्ट करूँगी। अब दूसरा, यदि वो धारा के प्रतिकूल तैरे तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो अब यहाँ से मान लेते हैं कि माना ऋतु की चाल कितनी है, ऋतु की तैरने की चाल। हम ये जो चाल की बात कर रहे हैं शांत जल में है, यानी कि ऋतु की शांत जल में, यानी कि यदि जल बहता ही ना हो, एकदम स्थिर, तो उस कंडीशन में ऋतु की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब धारा की चाल तथा धारा की चाल, जब धारा की चाल बात करें तो कितना मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जिधर धारा चल रही है उधर ही ऋतु भी तैरे, तो उस कंडीशन में जो है क्या हो जाएगी ऋतु की चाल, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल, तो जब धारा की प्रतिकूल चाल की बात करेंगे तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जब धारा के विपरीत दिशा में तैरेंगे तो हम उस समय व्यक्त की चाल और धारा की चाल को घटा देते हैं। अब जब वो धारा के अनुकूल तैरती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, यानी कि दूरी बराबर कितना हो जाता है, प्रथम शर्तानुसार दूरी बराबर, दूरी कितना चली गई है, 20 किलोमीटर। चलिए ये 20 है, चाल कितना है हमारा, x प्लस वाई है, और दूरी बराबर चाल गुणते समय, समय कितना है हमारा 2 घंटा। तो जब 2 घंटा है तो अर्थात x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 10। ये समीकरण आ गया 1। अब द्वितीय शर्तानुसार, जब द्वितीय शर्तानुसार की बात करें तब, और यदि वो प्रतिकूल 2 घंटे में, यानी कि जो है 2 ही घंटे में वो जब है प्रतिकूल चलता है तो केवल 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो दूरी कितनी है, 4, चाल कितनी है, x माइनस वाई, समय कितना लिया 2, तो यानी कि x माइनस वाई बराबर 4/2 अर्थात 2। ये समीकरण हो गया 2। हमारा एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। इन दोनों को हल करें
तो यदि इन दोनों को हल करते हैं तो हम इसकी गुणांक बराबर देख रहे हैं कि y के गुणांक क्या है, दोनों के बराबर हैं, लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा सीधा सीधा। तो x प्लस एक्स कितना हो 2x और 10 प्लस 2 12, तो x बराबर कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो ऋतु की चाल है वो कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम यदि x का मान उठा करके चाहे समीकरण 1 में रख दें और चाहे 2 में रख दें तो हमारा जो है धारा की चाल आ जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर अर्थात 6 धन y बराबर 10 है, तो y बराबर 10 माइनस 6 अर्थात 4 किलोमीटर प्रति, यानी कि जो धारा की चाल कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और ऋतु की चाल कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए जो है वो प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे में कितना हो 12, और धारा कितना सपोर्ट कर रही है 4 प्लस 4 8, यानी 12 8 20 किलोमीटर, यानी कि 2 घंटे में ऋतु कितनी गई 20 किलोमीटर। अब इसी तरह यदि प्रतिकूल की बात करें तो यहाँ से हम घटा रहे हैं ना, तो 1 घंटे में तो 6 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे में 12, यानी कि 2 घंटे में 12 किलोमीटर, लेकिन घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि 4 किलोमीटर जो है अपोज कर रहा है, तो 4 किलोमीटर ये और दूना 4 दूनी 8, यानी कि जो है 12 माइनस 8 कितना है 4 किलोमीटर। इसलिए जो है वो जब धारा के प्रतिकूल चलती है तो 20 किलोमीटर होता है, और जब धारा के प्रतिकूल चलती है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। चलिए एक सवाल हम और करते हैं। चलिए हमारा सवाल फिर से क्या है, ये भी हमारा धारा और नाव से संबंधित है। बस इसने क्या किया है कि जो है नाव की जगह, इसके पहले वाला जो प्रश्न था वहाँ पे एक लड़की की बात कर रहे थे, यहाँ पे नाव की बात कर रहे। तैरना दोनों को है, लड़की भी तैरेगी और नाव भी तैरेगी। तो यहाँ से फिर वही चीज़ है हमारा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो पहले हमारा काम क्या है, जब भी हमको धारा संबंधित जो भी सवाल हमको दिया जाए, पहले हम जो है व्यक्ति की चाल मान लेते हैं, बोट तैरता है, स्टीमर तैरता है, व्यक्ति तैरता है, नाव तैरती, जो भी तैरे, कुछ भी, कोई हमसे कोई ले, कभी कभी लकड़ी बहा देते, कहता है जब एक लकड़ी जो है धारा की दिशा में बहती है, उस कंडीशन में जब एक लकड़ी जो है धारा की विपरीत दिशा में बहती है, तो कुछ भी, यानी कि कोई भी वस्तु, यानी कि जिंदा हमारा कुछ भी यदि बहा दे धारा की दिशा में है तो प्रतिकूल, यदि धारा की विपरीत दिशा में है तो क्या है अनुकूल। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि माना नाव की स्थिर जल में चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल तथा धारा की चाल कितना है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम ये 4 चीज़ें हमको बिना सोचे समझे लिखना है, केवल लिखना ही लिखना है। इसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो कंडीशन कहता है उसी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ क्या है, नाव की धारा के अनुकूल चाल कितना है, या अनुकूल चाल क्या है, पहली बात है नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल y यानी कि एक ही दिशा में बह रहे हैं तो दोनों को जोड़ दिया जाए, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से नाव की धारा के प्रतिकूल चाल कितना है, x में माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब मान लेते हैं कि नाव हमारा यहाँ से यहाँ तक उसको बहना है, तो अब जो है कह रहा है कि जब 10 घंटे नाव चलती है तो उस कंडीशन में जब प्रतिकूल चाल चल रहा है तो 30 किलोमीटर है, और जब अनुकूल चाल चलता है तो उस कंडीशन में 44 किलोमीटर है। तो अब यहाँ से समय टोटल कितना है 10 घंटे ही है, 10 घंटा में 30 किलोमीटर अनुकूल चाल है और 30 किलोमीटर प्रतिकूल चाल है, और धारा के अनुकूल जब जाता है तो 44 किलोमीटर जाता है। तो अब देख रहे हैं कि भाई जब धारा की दिशा में चलेगा तो उसका समय कुछ और समय लगता है, जब धारा की विपरीत दिशा में चले तो उस समय कुछ और समय लगता है। तो यहाँ से हमने बताया फार्मूला कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे
समय। तो अब हम देख रहे हैं कि जब प्रतिकूल चाल चल रहा है तो 30 किलोमीटर चलता है और अनुकूल चलता है तो 44 किलोमीटर चलता है। तो लेकिन दोनों में जो लगा समय है वो कितना है? 10 घंटे। तो धारा के प्रतिकूल चलने में लगा समय, मान लेते हैं कि t1 है और t1 है क्या? दूरी बराबर चाल गुणते समय। समय चाहिए ना, तो हम चाल को भाग कर देंगे। तो दूरी कितना चला है? 30। और चाल कितनी है? प्रतिकूल चाल है, प्रतिकूल चाल अर्थात x माइनस वाई। और दूसरा धारा के अनुकूल चाल चलने में, अनुकूल चलने में लगा समय कितना है? t2 है। और t2 कितना है? कितना चला है? 44 किलोमीटर। नहीं, दूरी 44 किलोमीटर है, समय चाल भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। अब जब ये t1 t2 को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 10। तो अर्थात t1 प्लस t2 तो क्या हो गया? 30 बटे x माइनस वाई धन 44 बटे x प्लस वाई बराबर 10 घंटे। ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसी तरह द्वितीय शर्त क्या कह रहा है कि जब 13 घंटे लेता है तो जो है, जब 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलता है और 55 किलोमीटर अनुकूल चलता है। तो सेम कंडीशन मान लेते हैं कि द्वितीय शर्त में, द्वितीय शर्तानुसार सेम उसी तरह समीकरण बनाना है। अनुकूल चल रहा, प्रतिकूल चल रहा है कितना? 40। तो 40 बटा x माइनस वाई धन, फिर कितना है? प्रतिकूल अनुकूल चल रहा है 55 बटे x प्लस वाई। टोटल कितना समय लगा? 13। समीकरण ये दो। और इस तरह के प्रश्न हम लोग जो है आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे सवाल किए गए हैं। करना क्या है? 1/x माइनस वाई को हम b मान लें या तो u मान लेते हैं, और 1/x प्लस वाई को क्या मान लें? b मान लें। तो हमारा जो समीकरण क्या बनेगा? 30u प्लस 44b बराबर 10। और दूसरा क्या बनेगा? 40u प्लस 55v बराबर 13। दो समीकरण बन गए। इस तरह के समीकरण को हम आसानी से हल, u प्लस 44v बराबर 10, ये समीकरण 1 है। और यहाँ से दूसरा समीकरण कितना है हमारा? 40u प्लस 55v बराबर 13। समीकरण कितना है? 2 है। अब हम इसको जो है, इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये 2 से भाग करें तो 15u प्लस 22v बराबर 5, ये समीकरण 3 कह दें इसको। ये तो सर इतना ही रहेगा। तो 40u प्लस 55v बराबर 13, समीकरण 4 कह दे रहे हैं इसको। तो अब देख रहे हैं, इसको हम चाहे विलोपन विधि से हल करें, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करें, चाहे बज्य गुणन विधि से हल करें। तो हम क्या करते हैं कि इसको जो है विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो विलोपन से करते क्या है कि यहाँ से b का मान निकालें और यहाँ से b का मान निकाल के दोनों को बराबर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 22b बराबर 5 माइनस 15u। तो v बराबर कितना हो गया? 5 माइनस 15u बटे 22, ये हो गया। इसी तरह यहाँ से b का मान निकालते हैं तो 13 माइनस 40u बराबर 55v। तो b बराबर 13 माइनस 40u बटे 55। b ये भी है, b ये भी है, दोनों को बराबर कर दें तो 5 माइनस 15u बटे 22। यहाँ से 13 माइनस 40u बटे 55। तो ये कट रहा है, 11 दूनिया 22, 11 पचे 55। तो यहाँ गुणा करें तो 5 पचे 25, 15 पचे 75u, और यहाँ से 2 का गुणा 4 दूनिया 26, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 40 दूनिया 80।
u, तो इसको इधर ले आए, इसको उधर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, ये 80u माइनस 75u बराबर 26 माइनस 25, तो 1 बचेगा, तो क्या है यहाँ 5u बराबर 1, तो u बराबर कितना होगा 1/5। u का मान आ गया 1/5। यदि हम u का मान उठा करके इसमें रख दें या तो इसमें रख दें तो हमारा वैल्यू आ जाए, तो हम इसको उठा के इसमें रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा b बराबर 5 माइनस 15 गुणे 1/5 बटे 22, तो 5 तिहाई 15, तो b बराबर 5 में से 3 गए 2/22, तो क्या हो गया 1/11। तो b का मान आ गया 1/11, u का मान आ गया 1/5। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने 1/x माइनस वाई को माना क्या था u, और u की वैल्यू कितना है 1/5। तो यहाँ से इसको उल्टा करेंगे तो x माइनस वाई बराबर आ गया 5, और यदि और इसी तरह 1/x प्लस वाई का मान कितना था b था, अब b का मान कितना निकाले हैं 1/11, तो ये हो गया। तो इसको सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 11। ये आपका समीकरण आ गया a, ये आपका समीकरण आ गया b। इन दोनों को फिर से हल करना है, तो यहाँ से क्या करेंगे x प्लस वाई बराबर 11, दोनों को जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 11 5 16, तो x बराबर आया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आया है नाव की चाल। और यदि यहीं पे x का मान उठा कर चाहे इसमें रख दें और चाहे इसमें रख दें, तो यहाँ से 8 प्लस वाई बराबर 11, तो y बराबर 11 माइनस 8, अर्थात 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आया किसकी, धारा की। तो जो धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और नाव की चाल कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और एक दो क्वेश्चन है जिसको हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।